कौन है साहब? ये मजार के ठेकेदार है। ये कौन है? ये मुतवल्ली है। आगे कुर्सी किसकी पड़ी है? ये जो नचनिया के पास बैठा है ये मजार का ठेकेदार है। जो स्टेज की बगल में बैठा है ये तावीज़ों का ठेकेदार है। मुझे बता तो सही, जो मिंबरों पर बैठ कर डांस कराते हो उनके तावीज़ों में असर होगा? जो मिंबरों पर बैठ करके लोगों के ऐश देखते हो, इशरतों में आंखें सेंका करते हो, उनकी दुआओं में असर होगा? नहीं प्यारे, दुआओं में उनकी असर नहीं होता है। जो नाच गाने कराते हैं दुआओं में उनकी असर होता है। जब दुनिया सो जाती है मुसल्ले बिछा करके अपने रब को राज़ी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मियाँ से कहो बंद कर दे मेला। खैर नहीं जी, ये तो बंद नहीं हो सकता। हमें भी पता क्यों बंद नहीं करेगा बेटे, हम भी जानते हैं। तुझे पता अगर औरत नहीं आएगी तो तेरे मजार की भीड़ खत्म। मगर याद रखो, जिन मजारों पे औरतें नहीं जाती उनकी खुशबू ही अलग होती है। खुशबू ही अलग होती है। जो आला हजरत के मजार पे गए हैं उन्होंने महसूस किया होगा। बरेली पार कर जाओ ना तब भी मेरे रजा के मजार की खुशबू नहीं जाती है, बस जाती है कपड़ों में। जा नहीं सकती औरत मजार पे। जिसके मजार पे एक औरत नहीं, बेगैरतों ने उसे ही हाँ जाओ जाके देखो। मौलाना नाजिम साहब, ये मेरे क्लासमेट हैं, मुफ्ती नाजिम साहब। तो मजारों पे चले जाओ, तकलीफ होती है। ऐसे घुटने से घुटने जोड़ के बैठा नहीं है और फिर पूछ रहे आप क्या परेशानी है। अब क्यों पूछ रहे आप? परेशानी तो सब यहां से पता चल गई होगी। और हम सुन्नी बरेलवी कितने बेगैरत होते जा रहे हैं। कोई वहां भी ना समझे पक्का बरेलवी, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। तकलीफ की बातें हम कहने को गैरतमंद कहलाते, लेकिन सबसे बेगैरत होते जा रहे हैं। एक कह रहा जी मेरी बीवी ने चादर मांगी थी मजार पे, भेज दूं? मैंने कहा बीवी तेरी मुझसे क्यों पूछ रहा बे? मालिक तू है? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ औरत जा सकती है? नजर मानी थी, अगर बेटा फिर बीमार हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बीवी को चादर याद रह गई थी, तेरी बीवी को भगोना याद रह गया था, तेरी बीवी को मजार की बिरयानी याद रह गई थी, क्या ये याद नहीं आया? कम से कम नजर मान रही थी तो ये कह देती या अल्लाह बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रोजे रखूंगी, बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी, बेटे को शिफा दे दे, 3 बार कुरान का इख्तिताम करूंगी। क्या ये अच्छा होता अगर तेरी बीवी ने 10 बार दुरूद की नजरमानी होती, कहीं जाने की जरूरत न पड़ती, घर पे बैठे बैठे बेटा भी शिफायाब हो जाता और तेरी बेटी भी जन्नत की हकदार बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन बिया होकर सबसे पहले लेके जा रहे हैं मजारों पर। सबसे पहले कि सलाम करवा लो फला बाबा के मजार पे, फला बाबा के मजार पे। शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोले कौन सी अच्छी जगह? सबसे जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई है? जोर से है कि नहीं? सबसे अच्छी जगह कोई ये ना कहना गुंबद खजरा को क्यों छोड़ गया। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, हुजूर जहां लेटे वो तो अर्श से भी अफसल है। मक्का ही तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बात उधर नहीं है, सबसे पाकीज़ा जगह है मस्जिद। लेकिन ये बताइए औरत मस्जिद में जा सकती है? क्या होता है मस्जिद में? जाते हो ना कभी कभी? हाँ हाँ, ना भी जाते हो तो कम से कम 11वीं के 11 रुपए देने तो जाते हो। और भाई साहब खत्म शरीफ होता है रमजान में, सुन लो भाई कितने अच्छे लोग हैं, हम 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए कितने? या फिर 11। मान लीजिए मैंने 11 रुपए 11वीं में दिए, मैं भी गया, 2 बच्चे भी ले गया, साथ में अब्बा भी गए थे, तो कितने हो गए? 10 रुपए में लड्डू कितने मिलते हैं? हिसाब लगा लेना। बहुत ज्यादा मिलेंगे तो 3। और गए कितने घर से?
पैसे कितने आए? 10 या 11। और फिर जा रहे एक लड्डू के पैसे दिए, लड्डू पड़ गए कम, तो क्या कहते इमाम साहब पैसे बचा लिए थे क्या? हिसाब करो इमाम का। मेरे लल्ला को लड्डू नहीं मिले, पहले हिसाब लगाता। तेरे घर में 5 मेंबर थे, 50 रुपए दे के आता। 11 मेंबर थे, 110 दे के आता। फिर पूछता लड्डू कम पड़ते हैं कि बचते हैं? हम अपनी आदतें बिगाड़ते जा रहे हैं। 11 रुपए देने के बाद 5 मेंबर लेके जाते हैं, 4 लड्डू दूसरों के हक में लेके आते हैं। फिर इमाम की छुट्टी की जाती है। यार बदलो अपने आप को, गलती हम करते हैं, जिम्मेदारी इमाम को ठहराया जाता है। गलत हम होते हैं, जिम्मेदारी इमाम होता है। 50 रुपए दे, फिर हम नहीं जानी है। लड्डू तेरी मर्जी से भी आएंगे और तेरी मर्जी से तेरे बच्चों को खिलाए भी जाएंगे। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है। कई तो कॉपी लेके बैठ जा, कॉपी लेके बैठते। ये खत्म हो जानी चाहिए, बातें जो कर रहा हूं खत्म हो जानी चाहिए। कॉपी लेके बैठ गया। इमाम साहब कहते बब्बू के लड़के ने 30 रुपए दिए, या एक बच्चा आया इसने 10 रुपए दिए, तो उसने वो 10 भी चढ़ा लिए। बच्चा फिर आ गया लौट के, मेरा नाम बताओ। इमाम साहब ने फिर कह दिया क्या नाम? उसने कहा कामिल के बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो उन्होंने फिर 10 चढ़ा दिए। आए एक बार 10 और चढ़ गए 2 बार। ये हद से होते, हमारी कौम में फोन आते और इसी बात पे इमामों की छुट्टी कर देते। मैथ अपना खराब है, कमी इमाम की है। हिसाब जो हो रहे इमाम साहब ने 10 कम बताए, भाई तूने डबल लिखे थे। तो ये हालात है हमारे। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां क्या होता है? नमाज होती है, औरत जा सकती है। क्यों? अच्छा, जब औरत हो के हमारी माँ हो सकती है तो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती? अगर यही रीजन है तो इस्लाम ने औरत की इज्जत की हिफाजत की और मस्जिद में इसलिए जाने से रोका गया ताकि कोई फितना ना। समझ गए इतनी बात? मस्जिद में औरत इसलिए नहीं जा सकती कि कहीं कोई फितना ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बीवियों का हाथ पकड़ के मजारों के चक्कर लगाया करते हैं, जो मेलों में जाके बीवियों के साथ भीड़ लगाया करते हैं, मुझे बता तो सकी जो मजहब इस्लाम बेटी की इज्जत की हिफाजत की इतनी निगरानी करता है, जो इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजारों के चक्कर की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती हमने की है। वो बता तो सकी इस्लाम तो ये कहता है बेटी मस्जिद में न भेजना वरना इज्जत जा सकती है। तो वो इस्लाम ये क्यों नहीं कहेगा बेटी को मजार पे मत भेजना वरना इसकी इज्जत का जनाजा निकल सकता। बदलो अपने तरीके, और आज के बाद किसी की बहन बेटी मजार के मेले में नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। समझ गए मेरी बात? जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी की बहन बेटी मेले में नहीं। नजर का शौक है तो नमाज की नजर मान, सजदों की नजर मान, तिलावत की नजर मान, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, वो मियाँ भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे। कोई मियाँ हो तो बुरा ना मानो, बस ऐसे मत होना जैसे मैं बता रहा हूँ। मियाँ हो अच्छी बात है, अल्लाह वाला होना, मगर मसला ये है कोई औरत जाती है ना जी मेरी तबीयत खराब है, तो कहता बस कर बाबा के पास आइए। जितना बड़ा तू बाबा है तुझसे बड़े तो हम भी हैं। पहले ही कह देता बस कर बाबा के पास आइए, बताने की जरूरत नहीं। फिर कहता अच्छा, गौर से देखता, मालूम क्या कहता? कहता कमर में दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक। सर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही सही। पिंडलियों में ऐंठन रहती है, अरे बड़े पहुंचे हुए। घुटने भी दर्द करते, बाबा बिल्कुल पक्की बात है। कहते उतारा हो जाएगा, 5100 रुपए देते। अभी इसे क्या पता शोहर कैसे कमा के लाता, इसे क्या पता किस मशक्कत से शोहर ने मजदूरियां करके लोगों की खेती काट के 5100 रुपए जमा किए थे। ये तो कहती फला बाबा के पास गई थी, उन्होंने 5100 रुपए मांगे हैं। यार घर बचाने के लिए मर्द क्या नहीं करता है, वो तो जिंदगियां उजाड़ देता है। कई घरों में आग लग गई, ऐसी औरतों ने आग लगा दी घरों में, कितने घर वीरान पड़े हैं, इज्जत वाले घर तबाह हो गए हैं, पैसे वाले भिखारी हो गए हैं, बाबाओं की ऐसी लूट चली है। आज कोई सच कहने को तैयार नहीं है, हकीकत बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई कहता है 5100 रुपए लगेंगे, मेरी बहन पहले से निकाल के कहती है ये लो 5200 रुपए, लेकिन
इनको उतारा कर दो। और मेरी कौम की बेटी ख्याल रख करना, ख्याल करना, ये तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक करके कमा के लाया है। कई लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके शाम को 400 रुपए हाथ में आया करते हैं। कितने लोग बच्चे देके भगाते हैं, तब जाकर के शाम को 400 रुपए मिलते हैं। कितने लोग गालियां सुनाया करते हैं, तब जाकर के तेरे शोहर के हाथ में 400 रुपए आए हैं। तूने उठा करके ऐसे कि 5200 रुपए में आग लगा दी और ना दे 5200 रुपए किसी बाबा को। बैठ जा शोहर की कदमों में, उससे कह दे तू मेरे हक में दुआ कर दे। कसम खुदा की मेरी बेटी तेरे हक में किसी पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हो सकती है जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे शोहर की दुआ कबूल हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी हो, खुदा के वास्ते अपने शोहर की दौलत का भी ख्याल रखना। हाँ, शोहर ने घर छोड़ा ना तो तेरे सहारे छोड़ा, घर में पैसा तेरी वजह से छोड़ दिया। अगर बंदा बीवी पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? और वही बीवी अगर शोहर की कमाई में आग लगाए तो एक पीर नहीं 1000 पीर भी आ जाए तो बर्बादी से नहीं बचा सकते। अभी तो 3 जगह दर्द था, जब अल्लाह दर्द उठाएगा ना कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा, कोई काटने वाला नसीब नहीं है। लूट पड़ी है उम्मत, ये वली है, तमाशे बना रखे हैं लोगों ने, बैठ गए 6-6, 12-12, एक-एक उंगली में 3-3 अंगूठियां चढ़ाए पड़े, बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते हैं। तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं? एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। बता रहा हूं ना बाबा क्या होता है। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह हू अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराए भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता और कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते, तकलीफ होती है, पालकी बनवा दें जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने। का ठीक है, पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें। आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया। गैर मुस्लिम था तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फलां जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे हैं, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता। अल्लाह वाले की जबान से निकल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही।
आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हूँ, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तोसबी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ यहाँ भी महफूज रहेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था अब ये हमारा हो गया है। ये कह के चले आए हैं। जब इनकी अर्थी तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। दौड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पड़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ चलता है ना वहां चलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कहते हैं बाबा। हाँ ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आए, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता ना करे छोड़ो मौलवियों की, या आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी लोडियां भेज दो। हैं मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं। भाई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो। और मज़ारों पे जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो, अल्लाह वाले होते हैं। हाँ अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है, लेकिन शर्त है वो भी अल्लाह वाला हो, भी अल्लाह वाला। ऐसा पीर ना हो जो मुरीद पे डिपेंड है, ऐसा पीर हो जिस पे मुरीद डिपेंड है। हाँ आज हालात उल्टे नहीं। हाँ डॉक्टर इकबाल किसी पीर से मुलाकात के लिए गए थे, तो कोई आया मिलने के लिए, गरीब आदमी। वो कहने लगा हुजूर बेटी की शादी है, बड़ा गरीब आदमी हूँ, कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके आने का कहने का मतलब ये था पीर साहब से कुछ मदद मिल जाएगी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है दुआ करेंगे। तो जब मुरीद जाने लगा ना, उसने 100 रुपए निकाले और मुसाफा करके चल दिया। डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा पीर साहब कितना असर है आपकी दुआओं में? कहा क्यों? कहा भी उठ के जाते जाते ही आपके मुंह से दुआएं निकली और आपने उसे और 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया। वो तो था ही गरीब, 100 रुपए और ले लिए। तो कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीर ऐसा हुआ, चलो बरेली चलते, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की चौखट है। था गैर मुस्लिम, कहने लगा हुजूर ये मकान खरीदना है और पैसे कम है। कितने हैं? कहा हुजूर 20-25 हजार कम पड़ रहे हैं उस दौर के हिसाब से। उसने कहा 20-25 कला मेरे हाथ में दे। आपने ना यूं पटरिया पकड़ी पैसों की ना, और उसके बाद हाथ में पकड़ के बोले जा कल जब मकान की रजिस्ट्री कराने जाए ना तो ऐसी लेके चले जा। का फिर कोई पूछे क्या लाया है, कहना कीमत, पूछे कितनी तो कह देना खोल के देख ले। वो जब लेके गया ना कचहरी में और रजिस्ट्री होने लगी, पूछा पैसे हैं? कहा हाँ। कहा कितने के? खोल के देख। जब गिने गए ना तो गौसे पाक की नजर करम से, मुफ्ती आजम की दुआओं से पैसे सारे पूरे हो चुके थे। इन्हें पीर कहते हैं।
ये नहीं है जो ठेका लेके पड़ जाए मरीज का। हाँ, जैसे काल पड़ गया पीर साहब के घर में ना, तो है ही टहल रहे हैं। आज दावत तेरे घर है भाई, आज दावत तेरे घर है भाई, ये तो खुद दूसरों पे डिपेंड है। बचिए ऐसे लोगों से और खुद को भी बचाइए। पीर वो नहीं होते हैं जो नजर डाल दे तो तबाह कर दे, पीर वो होते जो नजर डाल दे तो आबाद कर देते। नजर डाल दे तो आबाद कर देते हैं। अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखिए। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह वाले सिर्फ दुआओं से नहीं बनते। अल्लाह वाले बनाने के लिए जब गोद अच्छी होती है ना, तो फिर वली पैदा होते हैं। ये भी ख्याल रखिएगा। नौजवानों, सबसे इब्तदाई गलती हम रिश्तों में करते हैं। जब रिश्ता करते हैं तब गलती करते हैं इब्तदाई। हाँ, मैं भी इधर बात करने लगूं, बात बहुत बढ़ेगी, मगर मैं बस कुछ और बातें आपसे रखना चाहता हूं। अल्लाह वाले होते हैं। किसी ने निजामुद्दीन औलिया को देखा ना, आप आधा पैर रखते थे और उठा लेते थे, आधा पैर रखते थे उठा लेते थे। किसी ने कहा क्या मसला है हज़रत? कहने लगे किताबों में लिखा है कि अर्श जो है ना, वली के एक कदम होता है। जमीन से अर्श की मसाफत वली का एक कदम होता है। कहते लेकिन मैं नाप रहा हूं तो मेरा तो आधा ही कदम आ रहा है। कह रहे कई बार रख के देख लिया, आधा ही कदम आ रहा है मेरा। ये होते हैं अल्लाह वाले और ये इनकी नजरें। वो अभी तज़किरा चल रहा था नूर मुजस्सम भाई, तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमशुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे। हाँ, तो वो खुद कहते मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुश शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं कि ख्याल आया मेरे दिल में, मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते हैं कि कल मरेरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मरेरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना, तो ख्वाब में ताजुश शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। वो कहते हैं वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्र भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते हैं नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े। हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़। सुभान अल्लाह, ऐसों से रिश्ते कायम कर। तो पीर अच्छा तलाश करें। मैं कभी किसी को पीर का ताना नहीं देता हूँ तेरा पीर कौन सा, क्या भाई तू 2 रोटी खाता है तो तूने भी तो देखभाल के पीर ढूंढा होगा ना। घास तो खाता नहीं है, मैं भी 2 रोटी खाता हूँ, मुझे भी जो पसंद आया मैंने वो पीर इख्तियार किया। तो ख्याल कीजिएगा, हमें अपना मुआशरा बचाना है, हमें सोसाइटी बचानी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल बचानी है। कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि हलाल की तरफ चले, हलाल की तरफ चले। जी नहीं मानती, कई बार समझाया, हमारी बहू तो रुकती नहीं। अगर ज्यादा रोका तो घर बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ना चाहिए, बिगड़ेगा भी। इसलिए कि जब तुम निकाह करने के लिए गए थे ना, उस वक्त तुमने एमए की डिग्री देखी थी, हुजूर की गुलामी की डिग्री नहीं देखी थी, नहीं देखी थी उस वक्त। काश तुमने उस वक्त वो डिग्री देखी होती जिस डिग्री पे कनीज़े फातिमा लिखा हुआ होता, तो आज धक्के खाने नहीं पड़ते, आज धक्के खाने नहीं पड़ते। यहां से तकरीर सुन के जाना तो बीवियों को मत डांटना, सारी नसीहत बीवियों को मत करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को नसीहत दे, ताकि तुम्हारी बेटी अगर शरीफ होगी तो कल किसी के घर की बहू बिगड़ी हुई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? हम करते क्या है, सारा गुस्सा बीवी पे उतारते। सुनी तूने मौलाना क्या क्या कह के गए, कल से जाइए मत। और बेटी कहती पापा मुझे जाना। अच्छा बेटी ठीक है तू चली जाएगी मगर अम्मा नहीं जाएगी। तो हमने सारे फतवे बीवी पे लगाने, बेटी पे कोई फतवा नहीं लगाना।
लेकिन मेरे नबी को देखो, आपने कोई पाबंदी अज़वाज मुतहरात पे नहीं लगाई। जितनी भी तालीम दी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। यूं ही बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। बेटे नेज़े पे कुरान कब पढ़ते हैं? जब माए कुरान पढ़ के दूध पिलाती है ना, तब बेटे नेज़े पे कुरान पढ़ा। हाँ, जब सैयदा फातिमा ज़हरा दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, तो हुसैन ने कहा था, माँ याद रख, तेरा बेटा तेरे दूध का हक अदा करके दिखाएगा। तो दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ रही है, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ते। इसलिए माँ अच्छी लेकर के आओ, माँ अच्छी लेकर के आओ। पता चला अब्बा का ब्याज का कारोबार था, वो बेटा कुतुब बना। हाँ, कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं है। मैं आपसे अपने अमाल छुपा सकता हूं, लेकिन रब से, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। वो सब जानता, वो ढके छुपे खुले सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर चाहते हो सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो घरों में बीवियां अच्छी लेकर के आओ। वो तालीम बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी MA BA की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते IAS बनाएंगे बेटियों को। एक साल में कितनी IAS बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100 इज्जतें कितनों की लूटी? कोई हिसाब है? क्या करोगे ऐसी IAS बेटियां बनाकर? BA BEd पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही।